सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, हम बड़े खुश नसीब किस्मत वाले, आज समय के सद्गुरु हमको मिले हैं। इनकी कृपा से ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हुई, इसका दीदार हुआ। गुरु ने ही ये बनत बनाई जो इस प्रभु परमात्मा से हमारी आत्मा का रिश्ता जोड़ा। संसार में इंसान भटका हुआ है, लेकिन उसको बताओ कि अगर गुरु के दर पे आओगे तो भटकन ख़त्म हो जाती है, तो वो मानने को तैयार नहीं होता। वो यही सोचता है जो मैं कर रहा होता हूँ वही सही है। लेकिन सत्संगत, ये हमारे शास्त्र गवाह हैं कि बिना गुरु के किसी ने आज तक इस भक्ति को, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। मीराबाई हुई, एक रजाने घर में पैदा हुई सत्संगत, और एक रजाने घर में उनका ब्याह भी हुआ। लेकिन ब्याह से पहले सत्संगत एक बार उनकी माता पूजा कर रही थी, तो कहीं गली में बारात आई हुई थी, तो पूछने लगी ये किसकी बारात है। तो बता दिया कि बारात आई है एक लड़की की और ये उसका दूल्हा है। तो माँ कहती है कि उसका दूल्हा है। तो फिर सामने से मीराबाई कहती हैं कि मेरा दूल्हा कहाँ है। और उस टाइम पर माता पूजा कर रही थी, जिद पकड़ने लगी, कहते हैं बाल हट। तो सत्संगत वो हट करने लगी कि बताओ मेरे पति कौन हैं। तो मीराबाई की माँ ने सहज भाव में कह दिया कि ये तेरे पति हैं। जो पूजा कर रही थी, जो मूर्ति रखी थी, उसके लिए बोल दिया कि ये तेरे पति हैं। तो मीराबाई उस मूर्ति को अपना पति मान लेती है और उससे इस तरह प्रेम करती है कि सत्संगत उसमें ही विभोर हो जाती है। तो भक्ति जब करने लगी, प्रेम करने लगी गोविंद से, तो गोविंद भी बड़े खुश हुए कि मीराबाई मेरी भक्ति करती हैं। तो एक बार कहीं सत्संग में मीरा जा रही थी, अब मूर्ति हाथ में लगी हुई थी, तो अब कहीं ठोकर लगी, गिर गई, अब मूर्ति टूट गई। अब मीरा रोने लगी कि मेरे तो पति टूट गए, मेरे तो पति खंडित हो गए, अब मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जिंदा रहूंगी। मीरा रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, विलाप कर रही हैं। अब वहाँ संत बैठे थे, संत कहने लगे मीरा क्या हुआ। कहने लगी मेरे तो पति की मूर्ति टूट गई है, अब मैं इसके बिना कैसे जीवित रहूंगी। तो सामने से महात्मा कहते हैं कि मीरा ऐसा भी कैसा पति जो टूट जाए, फूट जाए, ऐसे पति को प्राप्त करो जो न कभी टूटे न कभी फूटे। तो सत्संगत मीराबाई कहने लगी ऐसे भी कोई पति होते हैं कि हाँ, ऐसा पति होता है कि कहाँ मिलेगा, कि रविदास जी के पास मिलेंगे। रविदास जी के पास जाती हैं सत्संगत, उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हैं कि मुझे ऐसा पति दो कि जो कभी टूटे ना फूटे। रविदास जी जूता गांठने का काम करते थे, मोची का काम था उनका। सत्संगत जी जूता गांठते गांठते मीराबाई को इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे दिया। जब मीरा को इसका ज्ञान हुआ तो मीरा नाचने लगी, गाने लगी। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कि ऐसी वस्तु मुझको दी है मेरे सद्गुरु ने, जो अमर है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका कभी खंड नहीं होता, ये कभी नहीं मरती। तो नाचने लगी, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। तो नाच नाच के गा रही हैं। कहाँ तो मीरा रो रही थी और कहाँ हंसने लगी, कहाँ नाचने लगी। क्यों? क्योंकि सत्संगत उनके जीवन में गुरु आ गए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है।
कि गुरु ही दिखा सकता है, गुरु ही मिला सकता है इस ब्रह्म से अन्यथा कोई आत्मा मिल नहीं सकती। क्योंकि अंधकूप एक माया सासंगत ये अंधकूप में रहती है और अज्ञानता में रहती है जब तक सद्गुरु नहीं मिलता। जब सद्गुरु मिलते हैं तो ये इस अंधेरे में से निकल के उजारे में आ जाती है। कहते हैं निकल के आ जा अंधियारे में क्यों खड़ा है, निकल के आ जा उजियारे में क्यों खड़ा है अंधियारे में, कि निकल के उजाले में आ जा। तो ये बात कौन बनाता है? सद्गुरु बनाता है। सद्गुरु हमको सत्संगत इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की जानकारी देते हैं। जब वो ब्रह्म मिलता है तो ये आत्मा खुश होती है, क्योंकि आत्मा का मूल्य परमात्मा है। आत्मा को सिर्फ परमात्मा चाहिए। तो मीराबाई ने किस तरह से इस गोविंद की फिर भक्ति की, तो सत्संगत बताते हैं कि उनका शरीर भी नहीं किसी को मिला। कहीं मंदिर में जाकर के पीछे विरोधी लोग पड़ गए मीरा के, तो मंदिर में चली गई, अरदास की तो गोविंद में समा गई। हम बताते हैं संत महापुरुषों। तो सत्संगत मीरा किस तरह से भक्ति करके अमर हो गई। लोगों ने उनके ऊपर कितने कितने अत्याचार किए, कितना कितना उनको सताया। कहने के लिए सत्संगत सत्संगियों पे हमेशा से ऐसा ही होता है। कहते हैं कि भक्त के ऊपर एक ऐसा पहरा लगा होता है कि संसार वाले नज़र टिकाए रहते हैं। तो मीराबाई के ऊपर भी इस तरह से उसके परिवार वालों ने भी जुल्म ढाए। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, जब भक्ति की तरफ कोई आत्मा बढ़ती है तो ये माया किस किस रूप में ना जाने हमारे सामने आड़े खड़ी होती है, किस किस तरह से हमको रोकने की प्रयास करती है। किस तरह से कभी कभी तो ये मन ही एक माया का रूप धारण कर लेता है, और जो कि इस आत्मा को इस परमात्मा से भटकाने की पूरी कोशिश करता है। ये मन बड़ा चंचल है। ये कभी कभी ऐसे सोचता है कि क्या रखा है इस भक्ति में, क्या रखा है परमात्मा में। ये मन भी एक दिन माया का रूप धारण कर लेता है। इसलिए संत महात्मा इस मन को हमेशा गुरु के चरणों में लगा के रखते हैं कि तू गुरु के चरणों में लगा रहे, तेरी यहीं बनत बनेगी, यहीं तेरे कल्याण होगा। तो जब मन को ये समझ आती है कि अब ये रुकने वाला नहीं है, तब ये पीछे होता है। इसीलिए संत महात्मा कदम बढ़ाते ही रहते हैं। कहते हैं जो जो पग आगे धरे कोट न यज्ञ समान। कहते हैं सत्य मेरे को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोट न यज्ञ समान। कहते हैं संतों से मिलने के लिए जब जाना होता है तो सारा मान अभिमान गंवाना होता है। तो फिर ये मन काबू में होता है, फिर ये उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है जिसके लिए सद्गुरु कहते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, सद्गुरु की अपनी कृपा है, रहमत है। ये संत महात्मा हमको किस किस तरह से समझा देते हैं, किस तरह से इस माया रूपी संसार में रह कर के भी सत्संगत हमको इस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है जब हम सद्गुरु के चरणों में जाते हैं। तो ये माया भरा संसार इस तरह से अंधकार में डूबा हुआ, तो बात वही कि जब सद्गुरु कृपा करते हैं तभी ये ज्ञान उजाला प्राप्त होता है। कहते चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई। कि अब तो मेरी बनत बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी सद्गुरु ने मुझे इस परमात्मा से मिला दिया है। तो आओ सत्संगत कृपा करो, ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा निरंकार सबके साथ रहने वाला कहीं दूर नहीं है। इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढना है तो किसी सत्य पुरुष को ढूंढो जो कि हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा ब्रह्म के साथ जोड़ दे। क्योंकि सत्संगत ये ब्रह्म ही है जो हमारी आत्मा का असली मूल्य है, असली मूल्य है। और जब ये आत्मा इस मूल्य में मिलेगी तभी इसका ठहराव इसको प्राप्त होगा, अन्यथा ये भटकती रहेगी। 84 लाख जोनियों फिर बंदा आया, जन्म मिला इंसानी, हीरे जैसा जन्म लोगों इसकी कदर न जानी। कहते हैं हीरे जैसा जन्म मिला, इसकी कदर नहीं की, तो सत्संगत तो वो बात बनने वाली नहीं है। कहने के लिए तो कहते भी हैं कि मनुष्य का जो जन्म है ये बड़ा अनमोल है, और ये सत्य भी बात है। हम देखते हैं जितने भी संत ऋषि महापुरुष संत हुए,
सब ने इस मानस जन्म में प्राप्त किया, तो जब इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया, जब मनुष्य जन्म मिला, तब ये ब्रह्म की भक्ति हुई। तो कृपा करो संतो महापुरुषों, ये गुरु हमको इस ब्रह्म के साथ जोड़ करके हमारी आत्मा का रिश्ता, हमारा कल्याण करते हैं। तो आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हर इंसान को ये ज्ञान दे करके इस ब्रह्म से जोड़ रहे हैं, इस ब्रह्म से इस आत्मा का रिश्ता जोड़ रहे हैं। जो भी इसके चरणों में आ जाता है वो इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और जब इसको प्राप्त कर लेता है तो फिर उसकी सारी भटकन खत्म हो जाती है, जीवन मरण सबसे मुक्त हो जाता है। मैं कहते हैं मोर मैं न मरवो संसारा, मुझको मिलो जीवामन हारा। कहते हैं अब मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, क्योंकि शरीर मरते हैं, सासंगत लेकर आत्मा अजर होती है, अमर होती है, अविनाशी होती है। इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एक स्वरूप होती है, और जब अपने स्वरूप को प्राप्त करती है तो फिर इसमें विलीन हो जाती है। तो ऐसा ब्रह्म का ज्ञान सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु हर युग में होते हैं, कभी प्रकट होते हैं तो कभी गुप्त होते हैं। आज समय के सद्गुरु प्रकट हुए हैं हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन की रूपरेखाएं बदल गईं, हमारी सासंगत सोच बदल गई, हमारा जीवन जीने का तरीका बदल गया। हम परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी में रहने का एक सासंगत सोच बदल गई। तो हमको कैसे गृहस्थी में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, किस तरह से समाज में रहना है, और रह करके अपने जीवन को किस तरह से जीना है। कहते हैं रहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस पर उसका लेप नहीं होता। इस तरह से ही भक्त होते हैं, फिर वो इस संसार में रहते हुए भी अपने ऊपर इस संसार का आवरण नहीं चढ़ने देते, और अपने आप को बचाए रखते हैं, इस ब्रह्म के साथ जोड़े रखते हैं, इस परमात्मा के साथ जोड़े रखते हैं। क्योंकि इनके ऊपर कृपा सद्गुरु की हो गई होती है। जब सद्गुरु की कृपा हो जाती है तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमारा जीवन भी आज सद्गुरु ने बदला, सद्गुरु ने कृपा की। हमारी माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज किस तरह से आज हर इंसान को इस ब्रह्म का ज्ञान दे करके आत्मा का रिश्ता इस ब्रह्म से जोड़ रहे हैं। तो दासी ऐसी अरदास करती है कि हम सभी इनके चरणों में जुड़ के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। सासंगत कहते हैं ये मनुष्य का जन्म होता है, ये एक बार मिलता है, 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद। अगर इसमें भी ये चूक कर गया तो फिर से सासंगत इसको वही भटकन, मानुष जन्म आखिरी सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई, कहे अवतार 84 बारी, व्यर्था सारी कमाई गई। कहते हैं सारी कमाई बेकार चली जाती है जब हम इंसान के जीवन में आकर के इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करते। तो फिर ये जीवन सासंगत कोई हमें लाभ देने वाला नहीं होता। कहने के लिए कहते हैं लोग मैंने बच्चे किए, घर बनाया, लेकिन सासंगत वो कर्म तो जानवर भी कर लेते हैं, पशु भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन भक्ति एक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान कर सकता है। इस इंसानी जीवन में आकर के आओ सासंगत, ये बात सद्गुरु की कृपा से रहमत हुई तो हमारी समझ में आई। हम सभी इनके साथ जुड़े रहें और सेवा सुमिरन सत्संग अंतिम समय तक सासंगत करते रहें। कभी कभी हमारा मन एक माया का रूप धार करके हमारे जीवन में भी उथल पुथल मचा देता है। उस टाइम पर हमें संभलने की बहुत ज़रूरत होती है। उस टाइम पर हमको बहुत सत्संग, बहुत सिमरन, बहुत सेवा करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा मन ये चंचल है तो ये ठहर जाए। तो कृपा करो और अरदास करते रहना है कि सद्गुरु आप कृपा करो, आपने अपने चरणों से जोड़ा है तो हमेशा अंतिम श्वासों तक हमको जोड़े रखना, कभी भी आपके चरणों से दूर ना हो, कभी आपके चरणों से हम अनविज्ञ ना हो, जिससे कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो सासंगत कहीं हमसे चूक जाए। तो इसीलिए अरदास प्रार्थना यही करते हैं कि सच्चा बादशाह आप कृपा करो, रहमत करो कि हम हमेशा आपके चरणों में जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। और वचनों में कहीं गलती हो गई हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श देना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना धन्यकार। सभी सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़े रहना, प्रेम से कहना धन्यकार जी।